हेलो एंड वेलकम बच्चों। आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। चलिए हम शुरू करते हैं आपका क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 रेशनल नंबर। उसका एक्सरसाइज कुछ बता चुके हैं 4 के ए का आपका, ठीक है। और उसमें 4 के बी का अभी बचा है, तो उससे पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के, ठीक है। तो एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और इसमें इसका बेस भी बताएंगे ताकि आपको एग्जैक्ट रूप से समझ भी आए कि एक्चुअल में रेशनल नंबर है क्या, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन रियल लाइन पर, ठीक है। रियल लाइन इन द सेंस कह सकते हैं आप नंबर लाइन, ठीक है। चलिए आइए शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन रियल लाइन, ठीक है। तो इसको जानने से पहले कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, पहले उसको जान लिया जाए। जैसे कि हम किस तरीके से, किस वे में, या फिर उसका तरीका क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि हम नंबर लाइन जानते हैं। ये हमारा नंबर लाइन होता है। अब इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि अलग रहे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं जो सेंटर होता है हमारा, इसका मिड पॉइंट, जिसे आप क्या कहते हैं मिड पॉइंट, उसे आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और लिखते वक्त आप जीरो से लिखते हैं, ठीक है। लिखते वक्त आप कैसे लिखते हैं, जीरो से। ओ कहने का अर्थ केवल है सिर्फ बताना, वैसे लिखा तो आपका जीरो से ही जाएगा हमेशा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए जो इसके राइट साइड जाएगा, जो इसके राइट साइड लिखा जाएगा, किसके मिड पॉइंट यानी जीरो या ओ के राइट साइड जो लिखा जाएगा। जैसे अगर ओ के कह रहे हैं तो उसके राइट साइड आप ए बी सी डी लिखेंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर आपका ये मान लीजिए ओ है, ठीक। अब इसके राइट साइड जाएंगे तो ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। और कुछ इस तरीके से ये ऐसे बढ़ता जाएगा, मतलब राइट साइड जाएगा तो पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। और लेफ्ट साइड अगर बढ़ेगा किसके, ओ के, तो आपका क्या आ जाएगा भैया, सिंगल एपोस्ट्रॉफ कह सकते हैं, या फिर आप सिंगल कह सकते हैं, ठीक है। ठीक है, या फिर आप ऐसा कुछ चिन्ह लगा सकते हैं इसमें, बी के ऊपर भी ऐसा कुछ साइन लगा सकते हैं आप इसको, ठीक है। इस तरीके के साइन आप लगाएंगे तो भी आपका रहेगा वही, ठीक है। तो बात इस चीज़ को आप समझिए, बी एपोस्ट्रॉफ या सी एपोस्ट्रॉफ। अब ऐसा इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कहते हैं, आप इसको चाहे जो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ पर हम पॉइंट डिनोट करते जाएं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कुछ इस तरीके से अगर हम डिनोट करते जाएं, यहाँ पर डी पॉइंट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये हमारा किसको दर्शाएगा, कहीं ना कहीं नेगेटिव को दर्शाएगा। किसको, नेगेटिव को। पूरा फुली रूप से आप कह सकते हैं कि हमारा निगेटिव को दर्शाएगा। और निगेटिव का मतलब है निगेटिव नंबर्स, यानी अगर ओ के लेफ्ट साइड, किसके भैया, ओ के लेफ्ट साइड हमारा ये हो जाएगा, राइट साइड हमारा ये हो जाएगा। राइट साइड हमारी तरफ क्या हो जाएंगे, वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी। क्या होगी, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जो ओ के लेफ्ट साइड होगी वो हमारी निगेटिव होगी, जिसे अभी हमने क्या बताया है आपको, इस तरीके से बी पॉइंट, ए पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका हो गया। अब इसी को देखिए दूसरे तरीके को कैसे कर सकते हैं आप। यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। अगेन इस तरफ आएंगे तो यहीं पर -1 -2, ठीक है, -3 एंड -4। फिर कुछ इस तरीके से ये संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। जीरो के राइट साइड जाएंगे तो वो पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट साइड जाएंगे तो वो निगेटिव। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर बात तो ये आपको क्लियर हो गई कि हाँ रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है और कौन सी वैल्यू किस वे में रहेगी, और किसकी तरफ राइट साइड जाने पर कौन सी वैल्यू आएगी, निगेटिव या पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जाते वक्त कौन सी वैल्यू आएगी, निगेटिव या पॉजिटिव। तो आप जान चुके हैं, राइट साइड जाएगी तो पॉजिटिव, राइट साइड जाएगी तो पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जीरो के आएगी तो निगेटिव। मिड पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इतनी बात कंठस्थ हो गई। चलिए आगे आते हैं। अब कहा है रिप्रेजेंट 1/2 एंड माइनस का 1/2, यानी एक बार आपका क्या है पॉजिटिव 1/2 है, एंड एक बार क्या है आपका और नेगेटिव 1/2 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको इसको दर्शाना है, तो चलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक।
ये बातें आप अच्छे से सीख चुके होंगे और पिछले जो क्लास हैं उसमें आप काफ़ी अच्छे से देखे भी होंगे। चलिए आगे बताते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए रिप्रेजेंट करना है 1/2 को, तो सबसे पहले आप नंबर लाइन बना लीजिएगा। नंबर लाइन बना लेते हैं, इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ निगेटिव आएगा। अब यहाँ पर ये देखना है आपका, यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं और यहाँ पर हम ले लेते हैं -1 और यहाँ पर ले लेते हैं -2। इतनी बात एग्जैक्ट पता चल गई आपको कि माइनस का यहाँ पर आपका जो राइट साइड जाएगा वो प्लस का रहेगा और लेफ्ट साइड जो आएगा माइनस का। अब ये बात और ध्यान रखनी है आपको कि भैया यहाँ पर क्या कहा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या है कि सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। 2 है डिनोमिनेटर, देखिए क्या है डिनोमिनेटर 1/2 तो 2 है, तो इसका मतलब जो डिनोमिनेटर आपको देखना है और डिनोमिनेटर कौन सा है, पहले वाले में आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर क्या हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं क्या, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यही तो कर सकते हैं ना, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। लेकिन अब इसके बीच में जैसे डिनोमिनेटर अगर 2 है तो यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड, यहाँ तो आपका ये हो जाएगा हमारा 1/2, मतलब क्या है हाफ, एक का आधा। और 0 से 1 के बीच में हमारी संख्या कौन सी आएगी 1/2। किस तरीके से हमने पता कर लिया इसको, देखिए अगर 1/3 किया होता तो 2 पार्ट मतलब 3 पार्ट में तब इसको डिवाइड कर देते, जैसे यहाँ पर। अब हम आपको थोड़ा सा और समझा दे रहे हैं। ये आपका हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, क्या है 1 है। अब यहाँ पर अगर दिया होता 1/3 तो इसको 2 पार्ट मतलब 3 पार्ट में डिवाइड करते, एक तो ये पार्ट स्वयं और ये 2 पार्ट। डिनोमिनेटर को देख के ही ऐसा कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जो रहेगा आपका उसको देख के ही ये पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू कौन सी आएगी। तो 3 है तो इसका मतलब 1 2 3, तो 3 को 1 को क्या लिख सकते हैं 3/3। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं कि 3/3 ही लिख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 3/3 से डिवाइड करने पर आपका 1 आएगा, 3 1 जा 3, तो आपका प्राप्त होने वाली वैल्यू क्या होगी वो 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 3/3 हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और सॉरी क्या है आपका 2/3, ठीक है 2/3, और यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/3। तो अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से जो इससे क्या होगी, जब यहाँ 2 लग जाएगा तो डिनोमिनेटर आपका जब सेम रहेगा और न्यूमिनेटर जब घटता जाएगा तो उसका मतलब वैल्यू उसकी घटती जा रही है। और जब डिनोमिनेटर सेम रहे और वैल्यू बढ़ता जाए मतलब न्यूमिनेटर अगर बढ़ता जाए तो वैल्यू बढ़ती जाती है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये पहला आपका कंक्लूजन था, ठीक है, निष्कर्ष निकल गया आपका। 1/3 आपका इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर तुम्हारी पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि इसके बीच में 1/2 आएगा। लेकिन अभी क्या कह रहा है एंड -1/2, और -1/2 को भी दिखाना है आपको। तो -1/2 का मतलब जानते हैं यहाँ पर 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं -1/1, ठीक है -1/1 लिख सकते हैं। तो अब इसका हाफ मतलब 0 to -1, तो इसको -1/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगी डिनोमिनेटर इसका भी देखेंगे कहाँ गया, मेरा 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर एक रहेगा एक केस, यहाँ पर दोनों मिलाकर आपका 2 होना चाहिए, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 1/2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/, अगर 3 दिया होता तो एक और आता, यहाँ पर -1/3 माइनस का 2/3, उसके बाद यहाँ पर 3/3। अभी 2 है तो आसानी से आप लगा सकते हैं। और इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं -2/2, तो यहाँ पर आपका -2/2 है तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक, ये तरीका था आपका। अच्छा इसको थोड़ा सा और सही से बना देते हैं, -2/2 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा इसको 1 को, ठीक है। अब चाहे 1 लिखिए चाहे -2/2 लिखिए, बात एक ही है, लेकिन आप 10 मत लिखिएगा, केवल बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर -1 और यहाँ पर -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये पहला आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। चलिए इसको इरेज करते हैं और दूसरा बताते हैं एग्जाम्पल आपका, ठीक है। दूसरे में क्या है भैया 2/3 एंड माइनस का 2/3 अंदर नंबर लाइन पहले बना लीजिए आप। अब देखिए हाँ एक बात इसमें और बताना रह गया था कि जरूरी ये नहीं है जो आपकी वैल्यू रहेगी, जरूरी ये नहीं है कि दोनों तरफ ही बड़ा बड़ा, बहुत लंबा आ गया तो बहुत लंबा लंबा बनाएं, उसको छोटे रूप में काट भी सकते हैं। जैसा अगर आपका दिया है 30/5 दिया है, ठीक है,
तो यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 30 पूरा लेते जाइए फिर डिवाइड इंटू 5 करिए, ऐसा भी कर सकते हैं ना। अगर 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, 6/1 भी आ सकता है, और इसको 6/1 को 6 भी लिख सकते हैं आप। तो रिप्रेजेंट ही तो करना है, तो 6/1 जहाँ रहेगा वहाँ पर आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे तरीके से भी आप करिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज़ बहुत बड़ी वैल्यू है तो बहुत बड़ा भगाते जाएं और दोनों तरफ भगाएं। हाँ, ये बात क्लियर है कि जीरो के लेफ्ट साइड जितनी संख्या जाएगी उतनी ही राइट साइड जाएगी, ये बात एग्जैक्ट है, ठीक है। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा अच्छा समझा ही देते हैं। जैसे जीरो है आपका, जीरो के जो लेफ्ट साइड जाएगी, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा, राइट साइड जितनी वैल्यू जाएगी 1 2 3 4 उस तरह ही आपका लेफ्ट साइड भी आएगी। लेकिन रिप्रेजेंट करते वक्त अगर जगह छोटी हो रही तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक तरफ जीरो से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, ठीक है। चलिए, अच्छा इसको हम थोड़ा समझा दें। कौन था भैया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। 2/3 है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं कि 2/3 है तो भैया हमको क्या करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है 3 आया है तो 3 का पेयर ले लेंगे आप। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम 1 और यहाँ पर ले लेते हैं 2। पेयर नहीं, पेयर कहना गलत हो जाएगा। डिनोमिनेटर देख के हम संख्याओं को उतना बढ़ाएंगे, मतलब उसमें उतना नंबर्स काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा -2 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना दिया था 3, तो 1 2, मतलब इसमें गैपिंग कितनी की हो जाएगी हमारी 3 की। तो यहाँ पर भी 1 2 2 2 की गैपिंग रहेगी, तभी तो ये 3 होगा 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 2, अगेन ये वाला तो रहेगा ही, फिर यहाँ पर 1 2, अगेन ये वाला रहेगा ही, ठीक है। जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू है जैसे -1 -2, इसको तो रिप्रेजेंट करने के लिए रहना चाहिए, ठीक है। तो ये अब हमारा 2/3 है, पॉजिटिव वाले में देख लेते हैं 2/3। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं, 3/3 इस 1 को लिख सकते हैं कि नहीं। 1 को जब 3/3 लिख सकते हैं, अभी हमने बताया है कि किस तरीके से लिखेंगे और कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो 3/3 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3 1 जा 3, 1 ही आएगा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2/3। कितना कहा है 2/3, तो आपको ऐसा दिखा देना है कि हाँ यही मेरा जो वैल्यू है यही 2/3 है, ठीक है। और 1 जो रहेगा ऑलरेडी वो 3/3 लिख सकते हैं उसको, और यहाँ पर आएंगे तो 1/3, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। सेकेंड में एंड -2/3, यहाँ पर देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, -3/3 लिख सकते हैं 1 को। अच्छा हाँ, अगर 6/3 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 2 6, मतलब -6/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखना आपको -2/3 है, तो आपको वही देखना है जो वैल्यू दिया है, तो -2/3, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो गई। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको गोले से हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ आपका आंसर कौन सा है। और ये भी अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल समझने के लिए है। क्या है, केवल समझने के लिए है कि हाँ किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 का ये बेहतर आंसर है, और इस तरीके से आप आंसर लिखेंगे नंबर आपका कटने वाला नहीं है। लेकिन आपको ये बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि किस तरीके से इसका डिनोमिनेटर सेट करना है, ठीक है। आइए अब इसको इरेज करते हैं, थर्ड वाला बताते हैं, ठीक है। थर्ड वाले में क्या है आपका, रिप्रेजेंट 13/5 एंड -13/5, तो आपका वही है वैल्यू। यहाँ पर लिख देते हैं हम 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, बस 3 तक लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ज़्यादा जा नहीं रहे वैल्यू, तो इसके लिए हम 3 तक लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। -1 -2 -3। अब आपको लगेगा कि सर आपने कैसे पता कर लिया कि ये 3 से आगे जाएगा नहीं, ठीक है। ये भी तो मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन भैया कि 13/5 को आपने कैसे पता कर लिया। जो 1-2 बार लगाए हैं या फिर हमारे पिछले वीडियो को देखे हैं, ठीक है, वो तो विधिवत जानते होंगे, या कहीं और से पढ़े हैं या अपनी बुक से पढ़े हैं, वो काफ़ी अच्छे से जानते होंगे कि किस तरीके से ये सर गेस कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर जो नए हैं बच्चे, उनको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, तो आइए हम बताते हैं कि कैसे हम पकड़ रहे हैं। जैसे 13/5 है, 13/5 हमारा किस रूप में है,
ये हमारा देख रहे हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है, और जैसे ही हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर में चेंज कर नहीं सकते। क्या चेंज कर सकते हैं क्या? देखिए अगर तोड़ेंगे इसको तो 5 2 जा 10, और यहाँ पर 3/5 आ जाएगा। 2 होल 3/5 आ रहा है। जब 2 होल 3/5 आ रहा है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। मिक्स फ्रैक्शन तो आप जानते हैं किस तरीके से होता है कि आपका जो रहेगा 2 नेचुरल नंबर हो जाएगा और 3/4 होल नंबर फ्रैक्शन हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, 3/5 आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन तभी होता है जब आपका नेचुरल और प्लस में आपका होल क्या कहते हैं, फ्रैक्शन नंबर मिला रहता है, नेचुरल प्लस फ्रैक्शन। तो यहाँ पर ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन से हम जान सकते हैं कि ये जब भी होगी 2 से बड़ी ही वैल्यू होगी, इसलिए हम 3 से आगे नहीं लिखे। समझ में आ गया कैसे करेंगे? 13/5 है तो 5 2 जा लिखेंगे 10। अगेन क्या हुआ, 2 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन अभी 3/5 बचा है। ठीक है, इस तरीके से हम पता कर लेंगे कि ये 2 से बड़ी वैल्यू है। क्लियर? अब क्या है, डिनोमिनेटर चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है भैया? 5। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच की गैप में 4 पॉइंट बना देंगे, जैसे 1 2 3 4। अगेन 5 ये वाला हो ही जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 1 2 3 4, ये 5 ऑलरेडी हो जाएगा। 1 2 3 4, ये 5 ऑलरेडी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई होगी तो काफ़ी अच्छी बात है। और इस तरफ भी हम माइनस की तरफ भी बना देते हैं, क्योंकि हमको अभी माइनस का 13/5 भी करना है। 1 2 3 4, 1 2 3, चलिए हम इसमें 2 कर देते हैं 4। ठीक है, अगेन ये हमारा 1 का रहेगा ही, ये भी रहेगा 1 2 3 4, ये 5 वाला रहेगा। 5 ऐसा नहीं है कि 5 दिया है तो 5 ही बनाइएगा उन दोनों के बीच में, ये बात ध्यान रखिएगा। एक कम करके दोनों के बीच में आना चाहिए। वो वैल्यू चाहे 1 2 हो सकती है, चाहे 0 1 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए 13/5 पहले चेक कर लिया जाता है। तो आपको पता चल गया कि सर ये तो 2 के बाहर ही आएगा। तो यहाँ पर बताओ कि हम 13/5 को लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं? 10/5 लिख सकते हैं, 10/5 लिख सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल हो गया कि आप 10/5 लिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि अगर हम अभी काटे हैं इसको तो 5 2 जा 10 आ रहा है, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। तो जब हमारा 10/5 2 पर आ रहा है तो ये हमारा 11/5, ये हमारा 12 और ये हमारा 13। तो जो ये वैल्यू रहेगी यही हमारा क्या रहेगा? 13/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, और इसको नहीं भी दर्शाएंगे, बस समझेंगे, वही काफ़ी रहेगा। ठीक है, समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 तो 11 12 और ये 13, ये 14, ये 15 करेंगे तो 13 आ ही जाएगा, सॉरी 3 ही आ जाएगा। अब 13/5 में चलते हैं। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? जिस तरीके से वहाँ लिखे वैसे यहाँ भी माइनस का 10/5 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 5 2 जा 10, अगेन माइनस का 2 आएगा, तो ये 11, ये 12 और ये 13। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये हमारा क्या हो जाएगी? माइनस का 13/5। दिखाने के लिए आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ जो जो कहा है वही रिप्रेजेंट करिएगा, और करिएगा तो दोनों एक तरफ से ही करिएगा, जैसे ये एक ऊपर एक नीचे ऐसा मत करिएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 13/5 आ रहा है, तो दोनों ही नीचे दिखा दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपकी नहीं है। ये आपका माइनस में 13/5 है और ये आपका प्लस में 13/5 है। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करिएगा ताकि अच्छे से हर चीज़ समझ में आ जाए। अच्छा, ये बात समझ में आ चुकी होगी सभी कि किस तरीके से किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करिएगा। अगर आप नए पर्सन हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि हम इसको पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ घंटे कुछ मिनट पढ़ते ज़रूर हैं। थैंक यू।